नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बातचीत में। कुमार प्रशांत जी, ये सबको मालूम है, सर्वविदित है कि बहुत ही प्रभावकारी लेखक हैं, गांधी विचारधारा से प्रेरित हैं और वक्ता भी कमाल के हैं। मेरा उनसे अगला सवाल ये है कि गांधी जी के सार्वजनिक जीवन में, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में रहा हो और फिर बहुत सक्रिय रूप से भारत में भी, युवा वर्ग, विद्यार्थियों और युवा वर्ग के प्रति उनके क्या विचार थे और उनकी क्या सीख थी इस वर्ग को। तो यदि ये आप खुलासा कर सकें तो न केवल ये रुचिकर होगा, इसकी आज के दिन भी प्रासंगिकता क्या है देखी जा सकेगी। गांधी जी का सौभाग्य कहिए या गांधी जी का दुर्भाग्य कहिए, देश के हर शहर के किसी न किसी चौराहे पर एक बूढ़े से आदमी की मूर्ति लगी होती है, जिसके हाथ में एक डंडा होता है, कमर झुकी हुई होती है और लोग उसको कहते हैं गांधी चौराहा है। गांधी जी की ये छवि इतनी ज़्यादा बना दी गई है कि मैं अक्सर कहता हूँ अपनी बातों में कि लोगों को शायद ये भ्रम हो जाएगा कि गांधी जी डंडा लेके ही माँ के पेट से पैदा हुए थे। गांधी जी बच्चे थे, गांधी जी किशोर हुए, गांधी जी युवा हुए, ये सब भी गांधी जी ही थे। ये कोई समझता नहीं है, दर्शित भी नहीं होता, दर्शित भी नहीं होता है, हम समझाते भी नहीं हैं, उस गांधी से उनका परिचय भी नहीं कराते हैं। लेकिन गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तब उनकी उम्र 22-23 साल की है। 22-23 साल का एक नौजवान लड़का अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 7 समुंदर पार दक्षिण अफ्रीका जाता है, एक ऐसे देश में जाता है जहां उसका अपना कुछ भी नहीं है, और उस देश में रह करके एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर देता है जैसा आंदोलन इससे पहले दुनिया ने कभी देखा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब वो 22 साल के थे तब तो उम्र क्या थी? 22-24 साल का एक नौजवान लड़का है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गांधी जी ने जो कुछ किया है वो अपनी जवानी के काल में किया है। वहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है, वहाँ से नहीं शुरू होती है जहाँ से आप कमर झुकाए हुए एक बूढ़े को देखते हैं। और उस समय में जितने लोग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ जुड़ते हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी भाषाओं के लोग ही नहीं, जीव लोग जुड़ते हैं गांधी जी के साथ जो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, अंग्रेज जुड़ते हैं गांधी जी के साथ। उन सब लोगों की एज ग्रुप अगर आप देखेंगे तो सब 23, 24, 25 साल के लड़के हैं, चाहे C.F. एंड्रूज हों, चाहे कलन बैक हों, सब नौजवान लोग हैं। पूरी नौजवान दक्षिण अफ्रीका के नौजवान गांधी परिवार, भारतीय परिवारों की लड़कियां निकल कर बाहर आती हैं, वो सब भी इसी एज ग्रुप के हैं। यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास में जितने नौजवान थे उन सबको खींचा अपनी तरफ और अपनी एक फौज, सबको प्रभावित किया और अपनी एक फौज बना ली। तो नौजवानों को गांधी जी किस तरह अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसकी कहानी हम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं, और उनमें ये खूबी थी, उनमें खूबी थी। भारत आने के बाद गांधी ने जो कांग्रेस में नई लीडरशिप खड़ी की, अगर आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, मौलाना आज़ाद हो, जितने ऐसे पहली कैटेगरी के लोग हैं वो सभी लोग अपने जवानी के काल में हैं और उनसे छोटे थे। गांधी जी से छोटे हैं, एकदम द पिंक ऑफ देयर यूथ जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं, वैसे में हैं, और उन सबको गांधी जी अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तक कि भगत सिंह भी गांधी जी के ही आंदोलन में शामिल हुए हैं, असहयोग आंदोलन में। तो गांधी जी ने अपने वक्त के सारे युवकों को अपनी तरफ खींचा जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। ये बात हम लोगों के समझ में, हमारे सामने हम लोग उस तरह से नहीं सोचते, उभर कर नहीं आई है जैसे उभर कर आनी चाहिए थी। तो लगता है गांधी जी कोई बूढ़े लोगों के नेता थे, नहीं, अपने समय के टॉप लोगों के। सुभाष चंद्र बोस अभी अभी इंडियन सर्विस पूरी करके लौटे हैं और कांग्रेस में गांधी जी के साथ शामिल होते हैं।
ये गांधी जी की खूबी है। तो ये बात तक है, चाहे जयप्रकाश हो जी या हाँ, लोहिया हो। जयप्रकाश और लोहिया हो, मतलब क्रम ही है एक पूरा। तो गांधी जी की युवकों से क्या अपेक्षा है, अगर ये आप समझना चाहें तो इस इतिहास में से ही आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन गांधी जी जब असहयोग का आंदोलन छेड़ते हैं, खासकर जब ट्रिपल बैकआउट तिहरा बहिष्कार आंदोलन खड़ा करते हैं, तब वो कहते हैं कि स्कूल कॉलेज छोड़कर बाहर निकलो। वकीलों से कहते हैं अदालतों से बाहर निकलो, नौकरी करने वालों से कहते हैं सरकारी नौकरियों से बाहर आओ, लड़कों से कहते हैं स्कूल कॉलेज से बाहर आओ। उसमें से वो कांग्रेस के लिए एक नई तरह की फौज खड़ी करते हैं। तो युवकों से अपेक्षा क्या करते हैं वो? एक किताब है, अगर आप लोग कहीं देखना चाहें, विद्यार्थियों से उसका नाम है, विद्यार्थियों से, हाँ जी, जिसमें देश भर के युवकों की तरफ से गांधी जी को जो पत्र भेजे जाते थे, जो उनसे सवाल पूछे जाते थे, गांधी जी उनका जवाब देते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है। उसमें अगर आप देखेंगे तो जितने तरह के सवाल लड़के पूछते हैं अपने भविष्य के बारे में, आप हमको बैकआउट करने को कह रहे हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर उन सब का जवाब देते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कहते हैं कि व्यवस्था हम बनाएंगे तुम्हारे लिए, तुम अंग्रेज़ों के स्कूल में मत पढ़ो। और तब वो विद्यापीठ खड़ी करते हैं, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जगह जगह अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं। कहते हैं यहाँ पर आज़ादी की पढ़ाई करनी है। तो लड़कों से उनकी अपेक्षा यह है कि वो सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हों, इतना ही नहीं, नया समाज बनाने में शामिल हों, नए तरह का मन लड़कों का बने, क्योंकि यही भविष्य है जो देश बनाएगा। वो अगर नया बनेगा तो समाज भी नया बनेगा, देश भी नया बनेगा। इस तरह की कल्पना गांधी जी युवकों से करते हैं और इसलिए एक नए तरह का कंसेप्ट सामने रखते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि शिक्षा की कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें दीवारें नहीं हो, यूनिवर्सिटी विदाउट वॉल्स। तुम जिस समाज में रहते हो वही तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, वहीं तुमको पढ़ना भी है और वहीं तुमको पढ़ाना भी है। यानी तुमको नए मूल्य सीखने हैं और वो नए मूल्य समाज तक भेजने हैं, समाज को समझाने हैं। इस तरह की कोई कल्पना करोगे अगर, तो भारत की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में हम नया चिंतन कर सकते हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं कि युवकों के बारे में क्या कल्पना थी, तो गांधी जी सारी कल्पना युवकों में ही भर देते हैं। चाहते हैं कि यही ताकत है जो ताकत आगे ले जा सकती है। इसीलिए कांग्रेस के गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने कहा ये काम बूढ़ों का नहीं, नौजवानों का काम है। तो सरदार को अध्यक्ष बना दिया, जवाहरलाल को अध्यक्ष बनाया, सुभाष बाबू को अध्यक्ष बनाया। हर नौजवान आता है उसको अध्यक्ष बना देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल लीडरशिप है देश की, वो तो तुम ही लोगों को देखनी है, हम लोगों का क्या, हम तो अब आने जाने वाले लोग हैं। तो ये जो कल्पना है कि नई पीढ़ी को कैसे तुम प्रशिक्षित करते हो, ट्रेंड करते हो, ताकि वो एक नए तरह का समाज बनाने का काम करे, उसमें गांधी जी की सबसे बड़ी आशा युवकों से है। और युवकों से एक खास तरह का नाता है, उनका एक रिश्ता है जो खींचता है सबको अपनी तरफ। इतना ही कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही खूबी से आपने इस प्रश्न पर प्रकाश डाला और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बहुत सारे दर्शक इसे देख सकेंगे, समझ सकेंगे और इसे पसंद करेंगे। नमस्कार।